हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद पैलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। कलेक्टिव की एनर्जी देखेंगे। हरिहर को रीडिंग के चार्जेस देते हैं, ठीक है। कलेक्टिव में क्या चल रहा है, मैस्कुलिन्स की एनर्जी में प्लीज गाइड करें। कितना परिवर्तन, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। यहाँ पर डिवाइन के साथ इस पर्सन का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन रहा है। परमात्मा के साथ, परमात्मा के चरणों में है ये पर्सन आपके, ठीक है। कलेक्टिव में जो मैस्कुलिन्स की एनर्जी है उसमें काफी सारे मैस्कुलिन्स ने सरेंडर कर रखा है, ईश्वर के चरणों में है वो, ठीक है। परमात्मा पर उनका भरोसा बढ़ रहा है, या ईश्वर से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं, परमात्मा के नज़दीक जा रहे हैं, ऐसा। इस पर्सन के अंतर मन से ही नहीं आ रहा है कि अब ये लोगों को खुश करने के लिए काम करें या ये लोगों का सहारा लें। यहाँ पर 4 नंबर है। ये पर्सन जो है स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी मतलब ये वो स्टेबिलिटी की बात नहीं है कि मैं भाई भगवान मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे दो, भगवान मेरा सब कुछ सेट कर दो, ये वो स्टेबिलिटी नहीं है। ये वो स्टेबिलिटी है कि मुझे इस नकारात्मकता से मुक्ति दे दो, मुझे कर्म बंधन से मुक्ति दे दो। बेसिकली किसी ऐसी सिचुएशन में होना, इसको बेहतर तरीके से समझाती हूँ। कोई लड़की है, कोई लड़का है, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां पर उसकी रोज रोज चिक 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 उसके साथ हो रही है। टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, टॉक्सिक माहौल है, और वो इंसान वहां पर रुका हुआ है, वहां से जा नहीं पा रहा है, वहां फंस गया है, या वहां से निकल नहीं पा रहा है। शायद उसके पास वो हिम्मत नहीं है, या अजीब से डर है उसके मन में, या कोई और चीज ने उसे बांध रखा है, या शायद कर्म बंधन ने उसे बांध रखा है। स्टेबिलिटी का बेसिकली यहाँ पर मीनिंग आ रहा है कि मुझे ऐसी चीज़ों से फ्री कर दो, बस बहुत हो गया। मुझे किसी के हिसाब से काम नहीं करना, मुझे किसी की मर्जी से काम नहीं करना। मैं वही करूँगा जो प्रकृति चाहती है, ईश्वर चाहते हैं, या जो परमात्मा की इच्छा, जैसी ईश्वर की इच्छा। कई बार हमारे अंदर पीपल प्लीजिंग की हैबिट होती है ना, लोगों को खुश करने के लिए ज़िंदगी को जीना, उनके हिसाब से काम करना, उनकी मर्जी मुताबिक चलना, उनको हमेशा कहते रहना तुम अच्छे हो, तुम ये हो, तुम वो। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, तो आपकी आत्मा इन सब चीज़ों से इनकार कर देती है। वो कहती है, वो तभी तक ये सारी चीज़ों को हैंडल करती है या बर्दाश्त करती है जब तक वो अपने आप को कमज़ोर मान रही है। अवेकनिंग का मतलब है पहली जागृति जैसे ही आएगी इंसान को, वो फिर कंट्रोल रिलीज करने लगता है। डर तो होते हैं उसके मन में, लेकिन अब वो ये कहता है कि अब मरे चाहे जिए, अब जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उस समय पर जो एनर्जी होती है ना, वहाँ पर वो किसी के साथ रहकर उसे खुश करने की बारे में नहीं सोचता। ना उसे ये लगता है कि मैं मतलब इंसानों को बहुत खुश कर लूँ, अपने नज़दीक रख लूँ, ये मेरे काम आएगा, वो मेरे काम आएगा, क्योंकि वो देख चुका होता है कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो इस पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आता है कि अब जो कुछ हो तुम ही हो प्रभु, बहुत हो गया, अब संभालो कन्हैया, राइट। ये एनर्जी है ये। तो मुझे यहाँ पर फिलहाल तो ये मैसेज मिल रहा है। तो अभी कलेक्टिव में जितने भी मास्कुलिन्स हैं सरेंडर में आ रहे हैं। सरेंडर तो ठीक ही ठीक है, ईश्वर से इनका कनेक्शन बन रहा है, और जब ईश्वर से आपका कनेक्शन बनता है तो अब आप किसी भी इंसान को प्रताड़ित करने के बारे में पहली बार तो सोचेंगे नहीं। दूसरा कि आप अपने ऑथेंटिसिटी में आएंगे। तो पहले अगर आप किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे थे, अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की, आपने उन्हें ऐसे ही छोड़ रखा था, या आप मतलब मैनिपुलेशन में थे, आप कभी इस तरफ मैनिपुलेट हो रहे हैं, कभी उस तरफ मैनिपुलेट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें खत्म होंगी।
कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेना सीखेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो कम से कम अब ये तो नहीं होगा कि यहाँ पे लड़कियां रो रही हैं कि मम्मा इस बॉय से शादी करा दी, लड़के रो रहे हैं कि कैसी लड़की मिल गई शादी के लिए, कैसे पार्टनर के साथ फंस गए। तो अब अकाउंटेबिलिटी लेगा इंसान तो फिर वो सोच समझ के काम करना शुरू करेगा। तो मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सही आई है आज के दिन में, ठीक है। इधर पे पहले जैसे एनर्जी थी कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हों, लोग मेरे को जाने समझे, मेरे को बहुत माने। एक ख्वाहिश होती है ना इंसान को कि मेरी बहुत तारीफ़ें हों, झूठी ही सही पर तारीफ़ें हों। और इस चीज़ को लेकर इंसान बहुत दिखाने की कोशिश भी करता है, दिखावा भी बहुत करता है। फिर जब उसे समझ में आता है कि भाई ये सब चीज़ों में रस नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब ईगो को फीड करती हैं, एक टाइम तक करती हैं, इससे मेंटल पीस नहीं आती। तो फिर वो अपना काम करने लगता है। अब देखो एक बात बताओ, अगर आप रियल में बहुत खूबसूरत दिखते हो, राइट, तो अगर आप अपने आप को नहीं भी दिखाओगे तो भी आपके पास वो चीज़ है ना, आप ऑलरेडी खूबसूरत हो, तो आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो दिखेगा दिखेगा तो लोग बोलेंगे। उसी तरीके से कोई टैलेंट आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो दिखेगा दिखेगा तो लोग बोलेंगे। उसी तरीके से आज के टाइम में अगर आप फॉलोअर्स गेन करना चाहते हो, कोई भी चीज़ करना चाहते हो, सोशल मीडिया पर आप लोगों को दिखाते हो, तो आप दिखाते ज़्यादा हो और हो नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। अगर आप हो तो लोगों को वैसे भी दिख जाएगा, और अगर लोग उसके बाद आपको अप्रिशिएट करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा दिखावे पर फोकस था हर चीज़ को लेकर, दिखाऊं दिखाऊं और दिखाऊं, तो अब इस चीज़ पे फोकस है कि मुझे शांति चाहिए, मेंटल पीस, ठीक है। ये पर्सन एक चीज़ और भी बोल रहे हैं, जब आप इस पर्सन के साथ होते हो तो जैसे इस पर्सन को प्रोटेक्शन भी मिलती है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे दूर होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि प्रकृति इनसे नाराज़ हो गई। अच्छा, ऐसा मैसेज निकल के आया है कि जब जब इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें अच्छी की हैं, इस पर्सन को हो सकता है ब्लेसिंग मिली हो, या सब कुछ बहुत अच्छा मिला हो, ठीक है, या प्रोटेक्शन मिली हो। देखो ये बहुत अजीब सा मैसेज निकल के आ रहा है, मैं बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप ये मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, आप किसी अच्छे इंसान के साथ में जब होते हो तो आप उसकी अच्छाई की कामना करते हो हमेशा, तो बहुत बार आप बचे रहते हो, प्रोटेक्ट हुए रहते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऐसी एनर्जी में पहुंच जाएंगे जहां आप अहंकारी हो जाते, सबसे पहले आप उस इंसान को अपनी लाइफ से हटाएंगे। यूनिवर्स उसको हटाएगा आपकी लाइफ से कि एक बार तुम हटा दो इसको, फिर हम तुमको तुम्हारी पनिशमेंट देते हैं। तो इस पर्सन ने जितनी समय आपके साथ रहे हैं, प्रोटेक्शन और सेफ फील किया है। देखो हर व्यक्ति प्रोटेक्टेड है इस दुनिया के अंदर, उसके गाइड्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन किसे प्रोटेक्ट किया जाता है? आपको कौन प्रोटेक्ट करता है? आपको आपके कर्म प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप सही होते हो और आपके साथ कुछ कोई गलत करने की कोशिश करता है तो प्रकृति आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, बिल्कुल प्रहलाद की तरह। ओके, तो वो आपकी गाइड सबको प्रोटेक्ट कर लेगी। जब वहाँ जहाँ आपकी गलती होती है वहाँ पर वो आपको पनिशमेंट लेने देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मी जैसी एनर्जी फील हुई है मुझे, जैसे माँ लक्ष्मी की एनर्जी। यहाँ पर अगर देखो आप इनकी वाइफ हैं, बहुत तगड़ा मैसेज आया है जिस इंसान की मैं रीडिंग कर रहा हूँ। अगर आप इनकी वाइफ हैं तो अभी ये साक्षात उसमें आपको मतलब आप में खुद आपको बेसिकली आप में ये पर्सन लक्ष्मी देख रहे हैं। अभी बोला ना मैंने कि आपके साथ ये पर्सन प्रोटेक्टेड फील करते हैं। मतलब ये पर्सन की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, मनी, पेशेंस और पीस, ठीक है, और आप कह सकते हो कि सारी प्रॉस्पेरिटी, सारी चीज़ें आपके होने से इस पर्सन की लाइफ में रहती हैं, ठीक है। और जैसी चीज़ें आपके साथ ये पर्सन बिगाड़ते हैं, इनकी लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हो, आप कुछ अलग हो। इसका मतलब ये है कि आप किसी की ऊर्जा के साथ बैलेंस हो, या फिर आपको जो भी चीज़ें मिली गई हैं उसके साथ आप लॉयल हो, ईमानदार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ठीक है। और
आप जब अपनी वाइफ अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करते हो, उनके स्तर पे आप काम करते हो, तो आपको अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा मिलती है। आपको बहुत अबंडेंट फील होता है, आप लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट भी करते हो, ठीक है ना। बेसिकली कद्र होनी चाहिए, जिनको अपनी कद्र होती है, जिनको अपने पार्टनर की कद्र होती है, उनको लाइफ में उनके सारे दरवाजे खुले चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा। एक चीज़ जिससे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नफरत है वो है चिक चिक। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नफरत है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मैसेज दिया था कि ये पर्सन ऐसी टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं जहाँ पर चिक 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 होती है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को वही सारी चीज़ें नहीं पसंद, इस पर्सन को चाहिए मेंटल पीस। आपकी एक चीज़ जिससे पर्सन नाराज़ रहते हैं, या आपकी एक चीज़ जिस पर्सन को बिल्कुल नहीं पसंद, वो है आपका बोलने का तरीका या लहजा, ठीक है। एक ही चीज़ है जिस पर्सन को आप में अच्छी नहीं लगती। कई बार आप कुछ तीखा बोलते हो, गुस्से में बोलते हो, या फिर बोलवाणी का मैसेज है कि थोड़ी और अच्छी होती तो इस पर्सन का दिल और खुश हो जाता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था वो पास्ट के अंदर चिक चिक की वजह से ही हुआ था। कि चिक चिक, देखो मैस्कुलिन्स के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, जो सिंगल है अगर सुन रहे हैं रीडिंग तो सुनिएगा। मैस्कुलिन्स चिक चिक करना कम पसंद करते हैं, वो बहस नहीं करते, ठीक है। जैसे आप ब्लॉक नहीं कर सकते लेकिन आप बहस कर सकते हो, वैसे वो इंसान बहस नहीं कर सकता, आपको ब्लॉक कर सकता है, ओके। वो बात बंद कर सकता है लेकिन बहस नहीं कर सकता, लेकिन आप बात बंद नहीं करोगे, आप बहस करोगे, आप एनर्जी खराब करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को बस एक ही चीज़ आप में अच्छी नहीं लगती, या अच्छी नहीं लगी है अभी तक, वो है आपकी बोलवाणी, आपका भी चिक चिक करना। वो चीज़ उस पर्सन को पसंद ही नहीं है एक्चुअली में। इस वक्त इस पर्सन का ध्यान इस पर ज़्यादा है कि ईश्वर का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए, ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। मैंने बोला ना मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग में उनके लिए अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईश्वर के साथ कनेक्शन है। आपके साथ भी इतना कनेक्शन नहीं है, या फिर शायद इतना कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अब इंसान जो है जब उसकी अ, पूरी लाइफ की बैंड बजने पर आ जाती है तो उसे ईश्वर के अलावा और कोई याद नहीं आता, और ईश्वर ही है जो उसकी लाइफ को सही बना सकते हैं। आप कितनी मदद कर लोगे, आपके खुद के इश्यूज होते हैं, पता चले आपके पार्टनर ने आपके साथ अ, थोड़ा सा भी ट्रिगर में अलग बिहेवियर दे दिया तो आप फिर से पलट जाओगे। ऐसे में आपकी ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है जो स्टेबल कर सकते हैं, आप खुद भी नहीं कर पाते हो। कोई इंसान भी अगर आपको सपोर्ट के लिए मिल जाए तो उसके साथ भी आपके कलेश हो जाते हैं, अगर आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है तो ट्रिगर आते हैं। यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि इस वक्त इस पर्सन कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर के साथ उनका कनेक्शन मुझे बनते हुए नज़र आ रहा है। बनने दो भाई, ईश्वर जो बनाएंगे वो हीरा होगा, हीरा। ये पर्सन अलाइनमेंट में आ रहे हैं, देखो अलाइनमेंट का मैसेज है, कितना खूबसूरत। ये पर्सन अब उस चीज़ से अलाइन हो रहे हैं जो एक्चुअल में इनके लिए बनी हुई है, या जो इनका पर्पस है, जो इनकी खुशियां हैं, जो इनके लोग हैं। अलाइनमेंट यहाँ पर ईश्वर को सरेंडर करने का मतलब ही है अलाइनमेंट को चूज कर लेना। ना मैस्कुलिन्स की एनर्जी में अगर वो अपनी मर्जी चलाते थे, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं का भाव अधिक था, सब कुछ अपने हिसाब से करने की आदत थी, रिलीज नहीं कर रहे थे कंट्रोल को, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कंट्रोल को रिलीज करके जो इन्होंने सरेंडर किया उसके बाद अलाइनमेंट आ रही है, मतलब डिवाइन पे फेथ बढ़ रहा है, राइट। ऐसा है यहाँ पे। लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनकी पर्सनल करंट एनर्जीज क्या हैं।
Three of Wands, King of Swords, Two of Pentacles, Four of Wands, Five of Swords, जजमेंट। मैंने बोला ना डिवाइन जजमेंट, ठीक है, डिवाइन जजमेंट, डिवाइन टेस्टिंग। ओके, आपको टेस्ट तो देने पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जब तक टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक आप उनकी टेस्ट में पास नहीं हो जाते, या फिर कह सकते हैं कि जब तक आप को वो पूरी तरीके से टेस्ट नहीं कर लेते, तब तक आपकी लाइफ में जगलिंग सिचुएशन रहती है। कई बार लोग पूछते हैं ना कि हमें क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो डिवाइन जजमेंट लोग फेस कर रहे होते हैं, या जो हैं इस समय डिवाइन की परीक्षा दे रहे हैं, उनके साथ होता यूं है कुछ कि वो जगल इसीलिए भी करते हैं बिकॉज आप जब कॉपी लिख रहे हो किसी एग्ज़ाम की, ठीक है, तो उस वक्त आपकी कॉपी चेक थोड़ी ना होती कि आप जब एग्ज़ाम लिख रहे हो, जब आप एग्ज़ाम लिख लोगे, कॉपी लिख लोगे, फिर एक दिन आपकी एग्ज़ाम की कॉपी चेक होगी एंड देन फिर आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो जब आप डिवाइन की परीक्षा दे रहे होते हो, जब आप टेस्टिंग टाइम में होते हो, अपने टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स आपका, उस समय पे आपको क्लैरिटी नहीं रहती कि आपका रिजल्ट क्या बनेगा, आपको भविष्य में क्या मिलने वाला है, क्योंकि वो आपकी जो परीक्षा ले रहा है वो आपका भविष्य में जो भी रिजल्ट है उसे घोषित करेगा। अभी तो आप कॉपी लिख रहे हो ना, तो अभी कैसे रिजल्ट आपको मिल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा कि आपके भविष्य में क्या लिखा है, आपको क्या कैसे क्लैरिटी मिल जाएगी। तो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखा रही है, अभी क्लैरिटी इस पर्सन को कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस पर्सन की जिस चीज़ पर काम चल रहा है वो है, शैडो वर्क इस पर्सन का हो रहा है, वो है एंगर इशू और ईगो इशू। सबसे ज़्यादा काम इस पर्सन की उसी चीज़ पर हो रहा है। एक तो एंगर पे इस पर्सन के बहुत काम चल रहा है और ईगो पे बहुत काम चल रहा है, ठीक है। ये दो बहुत बड़े शैडोज पर्सन के हैं जिन पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इसी की वजह से मैंने बोला ना कि इस पर्सन को चिक 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 वाली एनर्जी नहीं चाहिए, ये मेंटल पीस चाहिए। इसका मतलब है कि ये सब कुछ देखकर या सुनकर इस पर्सन को क्रोध बढ़ता है, एंगर इशू होते हैं इस पर्सन को, ठीक है। और वो एंगर इशू जब इस पर्सन को होते हैं तो इनकी फिर लोगों के साथ बनना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ये दूसरों को भी हर्ट करते हैं और खुद भी हर्ट होते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपको अगर अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको अपने एंगर इश्यूज़ पे काम करना होगा, आपके शैडो वर्क होगा यहाँ पे। तो अभी जो डिवाइन जजमेंट होगी, मतलब यहाँ पर जो टेस्टिंग चल रही है, उसमें इस पर्सन की इसी तरीके के इश्यूज़ को टारगेट किया जा रहा है, सरफेस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन यहाँ पर ये पर्सन स्टेबिलिटी की तलाश में है या फिर इंतज़ार कर रहे हैं कब इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी मतलब सुकून, स्टेबिलिटी मतलब चैन, वही मेंटल पीस जो इस पर्सन की एक ख्वाहिश, एकमात्र ख्वाहिश है, वो मेंटल पीस की है, ठीक है। इस पर्सन की और कोई ख्वाहिश नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि वो इंसान बहुत ही उसको गुस्सा आता है जब किसी को ट्रिगर कर दो, तो कुछ लोग होते हैं ना कि अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, उन्हीं में से ये पर्सन है कि जब इन्हें ट्रिगर कर दिया जाता है तो इनका पारा चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट लेवल इस पर्सन का एंगर हो सकता है, ठीक है। और उस समय जो ये पर्सन रिएक्शन देते हैं, उस समय जो हरकतें करते हैं, वो भी नेक्स्ट लेवल हो सकती हैं, ओके। मतलब ऐसी कि जिनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फ़िलहाल। सो पोजेसिव एनर्जी जितनी भी है, या फिर जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा पोजेसिव है कि ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है, उन चीज़ों पर भी बैलेंस आ रहा है, उन चीज़ों पर भी ट्रिगर आ रहे हैं कि बैलेंस करो, सबको कंट्रोल, सारे कंट्रोल को रिलीज़ करो, सारे फियर इश्यूज़ को डील करो। आप कंट्रोल नहीं छोड़ते ना, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरे फैमिली, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पार्टनर, मेरे बच्चे, मेरा ये। भगवान ने सबको, सबके लिए सब चीज़ें भेजी हैं, ऐसा नहीं कि आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आपको भाग जाना है। जो अटैचमेंट होती है ना, यूनिवर्स को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय आपकी सारी अटैचमेंट को रिलीज कराना है, सीधी बात। तो आपके उतने ट्रिगर्स आते हैं जब तक आप वो अटैचमेंट को रिलीज नहीं कर देते। जब तक आप वो अटैचमेंट नहीं छोड़ोगे, उसको रिलीज नहीं करोगे, तब तक लगातार सेम चीज़ पर ट्रिगर आएंगे। मोह भंग तो होते हैं और बहुत तगड़े तरीके से होते हैं, ठीक है। और ये अवेकनिंग में रियल है, ईगो डेथ, ठीक है, ओके। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
तो इस पर्सन की एनर्जी में अभी फ़िलहाल ये है कि भगवान और इस पर्सन का भी कनेक्शन बन रहा है। अभी आप भी साइड हो इस समय, मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी यूनिवर्स ने अभी बीच में नहीं किया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि अगर आपके पर्सन परमात्मा से ज़्यादा जुड़ेंगे आपकी बजाय, तो ये पर्सन ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आपसे जुड़ जाएँगे तो आप इस पर्सन को हैंडल कर नहीं पाओगे, उसके एंगर इश्यूज़ होंगे और आपके रिएक्शंस आएँगे, क्योंकि आपको दिक्कत होगी। तो जैसे परमात्मा सँभाल सकता है वैसे आप नहीं सँभाल सकते, ठीक है? तो आपको सँभालने के लिए आपको ऐसा परमात्मा जैसा बनना पड़ेगा, एकदम डिवाइन एनर्जी, डिविनिटी में आना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कनेक्शन डिवाइन का और इस पर्सन का बन रहा है। ओके, सो गाइज़ ये आप लोग के लिए रीडिंग है, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।